नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रीवा सतना जिले के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों अपने 2 दिवसीय प्रवास पर विंध्य के दौरे पर हैं। कल जहां उन्होंने सतना जिले में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, वहीं आज वह रीवा जिले के प्रवास पर हैं। इस दौरान भाजपा द्वारा चलाए जा रहे बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे, साथ ही स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में 2 बड़े चुनाव हैं, पहले विधानसभा फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव है और दोनों ही चुनाव में भाजपा का परचम लहराए, इसके लिए वह प्रयास करेंगे। इस संबंध में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और हर कार्यकर्ता की क्या उपयोगिता है इसके संबंध में चर्चा करेंगे। वहीं महिलाओं के ऊपर की गई टिप्पणी के संबंध में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने यह बात इंदौर में कही थी और इसका इंदौर में ही जवाब देंगे। जाने के लिए पीछे हो जाओ। जी कैसे हो यार? थोड़ा जगह देते चलो, जगह देते चलो थोड़ा सा। भैया थोड़ा सा जय हो श्री राम। क्या हाल है? बहुत दिनों में देखा पंडित जी की जय हो। ओहो राजा साहेब, जय हो आपकी। क्या हाल है? थोड़ा और पीछे कितना महत्वपूर्ण लगातार दौरे हो रहे हैं जी? कितना महत्वपूर्ण है 2023 चुनाव? देखिए लिए हमारे लिए सारा देश महत्वपूर्ण है, सारा प्रदेश महत्वपूर्ण है और चुनाव की दृष्टि से यदि हम देखें तो विंध्य ने तो पिछली बार बहुत हमारी मदद भी की है और अभी भी विंध्य के अंदर जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी 100% पूरे विंध्य से जीतेगी। कितने नेता नाराज चल रहे हैं जिन्हें बनाने के लिए? हमें तो पता नहीं, आपके पास कोई खबर तो बताना। हमारे लिए तो कोई भी नाराज नहीं है। मैयर विधायक ने अलग पार्टी का गठन कर दिया, नारायण मिश्र। मैंने भी अखबारों में पढ़ा, मेरी उनसे बात नहीं। तो क्या लगता है शुरू से किसी के नहीं हो पा रहे हैं? पहले समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में आया, भाजपा से भी नाराज चल रहे हैं। देखेंगे, चर्चा करने के बाद ही कुछ बात कर पाएंगे, क्योंकि मैं कल सतना में था और उन्होंने कहा था कि मैं रात को आऊँगा, पर बाद में खबर आई कि वो नहीं आ पा रहा है, इसलिए अभी मेरी कोई चर्चा नहीं है उनसे। हम चर्चा करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के आप एक बड़े सैनिक के रूप में जाने जाते हैं, ये आप अभी चर्चाओं में इसलिए भी कुछ महिलाएं आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि उनके ऊपर आपने आपत्तिजनक बयान। देखिए, ये इंदौर से संबंधित विषय था, इसलिए रीवा में इसका कोई जवाब नहीं। कांग्रेस ने माफी मांगने के लिए कहा है आपसे, गिरफ्तारी होकर के आप माफी मांगे महिलाओं? उनका काम ही यही है, जनता ने उनको इसी लायक छोड़ा है। तो आप माफी नहीं मांगेंगे? ऐसा कुछ करा नहीं। मैं आपसे बोलूँ आप माफी मांगो तो क्यों मांगेंगे आप? उद्देश्य क्या था आपका, या ऐसा बोलने के लिए कुछ सुधार करने का था? वो इंदौर का विषय था, मैं रीवा में उसका जवाब नहीं दूंगा। रीवा आए हैं, क्या ताकत देके जाएंगे आगे? पार्टी और साथ कर आप बैठक भी होनी है आज। देखिए, अभी हमारा बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और रीवा में काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो रीवा में हम बूथ सशक्तिकरण के बारे में भी अध्यक्ष जी से जानकारी लेंगे। साथ ही हमारे सभी पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व अध्यक्ष है, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य है, पूर्व विधायक है, उन लोगों के साथ भी बैठेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका अनुभव का लाभ भी हम लेंगे। आने वाला
चुनाव में उनकी भूमिका क्या हुई है उनसे ही पूछेंगे और सबको चुनाव में लगाएंगे, क्योंकि अभी लगातार 2 चुनाव है। विधानसभा का चुनाव भी है, उसके बाद 24वें लोकसभा का चुनाव है। हमें विधानसभा में तो सरकार बनानी ही है, पर केंद्र में भी एक बार फिर से मोदी जी का नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसका हम प्रयास करें। वीर सावरकर जी के पोते ने राहुल गांधी जी के खिलाफ थाने में शिकायत की, बार बार उनके द्वारा वीर सावरकर जी को लेकर बयानबाजी की जाती है। हाँ, मैंने भी मीडिया के माध्यम से पढ़ा है कि उन्होंने शायद FIR की है। राहुल गांधी शायद सावरकर जी के बारे में जानते नहीं है, जान के अनजान बन रहे हैं। सावरकर जी जैसा महान व्यक्तित्व ना आज तक हुआ है। अभी तक मैंने बहुत क्रांतिकारियों को पढ़ा है, पर सावरकर जी जैसा वीर क्रांतिकारी जिसने 1 नहीं 2 नहीं 3 आजीवन कारावास की सज़ा प्राप्त की हो और उसके बारे में अनर्गल टिप्पणी करना, ये इससे पता लगता है कि राहुल जी को कितना अल्प ज्ञान है। 2024 में मोदी जी को टक्कर कौन देगा? क्योंकि राहुल गांधी जी को 2 साल के लिए। देखिए, ये तो आप लोग तैयार करिए किसी को, हमें तो कोई अभी नज़र नहीं आ रहा है। पिछली बार 8 सीटें आप विधानसभा में आई थी, इस बार क्या उम्मीद? 8 ही आएगी। कोई नए चेहरे होंगे या फिर वही चेहरों पर आप लोग फिर एक बार? अब इसके बारे में तो हम कोई टिप्पणी अभी नहीं कर पाएंगे, पर हमारा प्रयास होता है कि हर बार 20-25% चेहरे नए दें। अब कहाँ से दें ये बात अलग है, रीवा से देना या कहाँ से देना, पर कोशिश होती है हमारी कि नए लोगों को भी मौका दें। पार्टी पर आरोप लगते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्या इस बार? कौन आरोप लगाता है यार? आप ही लगा रहे हो। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। बढ़ती महंगाई को लेकर के इस बार विपक्ष चुनावी मैदान पे आएगा। देखिए, इस विषय पे विपक्ष चुनाव एक नहीं कई चुनाव हारा है, और इसलिए अब ये विषय जनता आप समझने लगी है। आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। कोविड की महामारी के बाद सारे विश्व के अंदर मंदी है और महामारी है, महंगाई बढ़ी है, पर उसके बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। एशिया में नंबर 1 नहीं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत की इकोनॉमी सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मूडी जो कि अनुमान लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, IMF, उन्होंने भी अपने पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ़ की है। और उन्होंने कहा है कि अभी विश्व मंदी के दौरान भी भारत उससे बहुत कम प्रभावित होगा। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सारे विश्व में आर्थिक व्यवस्था की मंदी के बावजूद भारत मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है। 24 को मोदी जी रीवा आ रहे हैं जी, 24 अप्रैल को 24 को मोदी जी आ रहे हैं, रीवा आ रहे हैं। हाँ, 24 को उनका कार्यक्रम है।